गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी समाज सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 8 राजा का हिस्सा, जो एक कहानी है। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही एक आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है कि जो राजा भोज थे पहले, वह भी ऐसे ही एक आदर्श राजा थे और प्रजा प्रेम का जो प्रसंग उनका है वह हमें इस कहानी में देखना है। तो देखते हैं कहानी शब्दार्थ के साथ। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। कि राजा एक कैसे थे? प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी थे। वह स्वयं એટલે કે જાતે જ રાજ્યમાં ફરી ફરીને જે કંઈ પણ પ્રજાની તકલીફો છે, कठिनाइयों यानी कि मुश्किली कि प्रजा की जो मुश्किलियाँ है वह देखते थे और फिर उन्हें संभव हो इतना दूर करते थे। एक दिन राजा रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? क्या कहते हैं कि एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वह राजधानी से यानी कि जो उनका राज्य है उससे बहुत दूर निकल आए थे। फिर उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक किसान खेत में हल जोत रहा है और लेकिन हल में सिर्फ एक ही बैल है और हम सब जानते हैं कि हल 2 बैलों से जोता जाता है, बराबर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बैल है और दूसरे बैल की जगह पर कौन था? तो वह किसान की पत्नी हल खींच रही थी। राजा भोज ने यह देखा और उन्होंने रथ रोक लिया और किसान के पास गए। किसान के पास जाकर उन्होंने क्या कहा कि हे भले आदमी, तुम यह अत्याचार क्यों कर रहे हो? यह स्त्री पे इतना अत्याचार यानी कि जुल्म, इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को हल में जोता जाता है? आगे देखते हैं क्या कहता है किसान। तो मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुटा तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। क्या कहता है कि मेरे पास जो एक बैल था वह बैल मर गया था और दूसरा खरीदने के लिए मेरी औकात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो मैं खेत में पकाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? यह कहकर वह फिर से अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उससे पता नहीं था कि उसके साथ जो बात कर रहा है वह कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज એને કહે છે કે જરાક मेरी बात तो सांभर, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपको जो भी कहना हो वह मेरे साथ चलते चलते कहो, मैं अपना काम रोकने के लिए नहीं मांगता। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। क्या कहते हैं? राजा भोज उसके साथ चलते हैं और चलते चलते वह किसान की जो लगन है खेत में अनाज पकाने की, वह लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्रभावित होना यानी कि असर पड़ना, कि वह खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भले आदमी, इस प्रकार जो तुम्हारी पत्नी तो थक जाएगी और थकावट के कारण वह घर का भी कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। क्या कहता है? राजा उसे रास्ता दिखाता है कि तुम ये रहने दो और मेरे साथ चलो, और मेरे पास जो बैल है वह मैं तुम्हें देता हूँ। पर वह किसान क्या कहता है कि मैं आपके साथ बैल लेने आऊँगा तो इतनी देर मेरा काम मुझे रोकना पड़ेगा, और तो क्या कहता है कि मैं अपना काम रोकना नहीं चाहता, तो तुम ही तुम्हारा बैल ले आओ और मुझे दो। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। क्या कहता है कि ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को, वह रथ है वहाँ भेज दो, वहाँ मेरी पत्नी बैठी है, वह पत्नी मेरी पत्नी बैल दे देगी, तब तक तुम्हारी पत्नी की जगह मैं हल जोतता हूँ। ऐसा राजा ने कहा। किसान इस बात पर राज़ी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी कि उसकी बात किसान ने मान ली, और राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास गई और राजा की पत्नी यानी कि रानी को जाकर सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या कहता है कि रानी ने पूरी बात सुनी, और फिर रानी ने क्या कहा, तुम्हारा बैल तो बहुत ही कमज़ोर है, बराबर, तो कमज़ोर यानी कि निर्बल, अशक्त है, और तुम्हारे बैल के साथ मेरा बैल साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। और किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत में जाती है। किसान वह देखकर खुश हो जाता है। फिर राजा भोज क्या कहते हैं कि अगर कभी कोई भी दिक्कत यानी कोई पण परेशानी हो, कोई भी बाधा हो, बराबर, तो तुम मेरे पास आना। यह कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया, और उसका परिचय सुना तब किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होना यानी कि बहुत लज्जित हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। क्या कहता है कि उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, क्योंकि उसने जिस तरह से बात की थी इसलिए वह शर्मिंदा हो गया था। फिर राजा भोज प्रसन्न हो गए, वापस चले गए, और किसान के खेत में उस साल किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छे पाक हुए, और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना रहना तो बहुत आश्चर्य होना, मुहावरा है। फिर उसने देखा कि खेत के जितने हिस्सों में राजा भोज ने हल जोता था उसमें क्या उगा था, तो मोती उगे थे, और बाकी के हिस्सों में जहाँ पे उसकी पत्नी ने जोता था उसमें क्या हुए थे, उम्दा यानी कि उत्तम, और किस्म के यानी कि उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारी मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि उसने क्या किया कि सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंच गया और सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए, और जो किस्सा यानी कि जो उसने देखा था वह सारा किस्सा उसने सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। क्या कहते हैं कि ये सारे मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, ऐसा राजा कहते हैं, और इस पर तुम्हारा हक है और इसे तुम्हें अपना अधिकार समझो। पर फिर किसान मना करता है। वह क्या कहता है कि यह आपके परिश्रम का प्रताप है, आपने जो परिश्रम किया था उसका प्रताप है, इसीलिए मैं उसको नहीं ले जाऊंगा, और मेरी आपसे प्रार्थना यानी कि मेरी विनती है कि आप राजकोष में इसे जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए इसे काम में ले ले। और किसान ने यह विनती
की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। किसान की बात सुनी और राजा ने सारी मोती स्वीकार कर लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में इस कहानी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको इस कहानी के शब्दार्थ एवं प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।